अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप जेंडर को अच्छे से समझना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेसिकली जेंडर होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, हम सत्यम सर आपको आज बताएंगे कि जेंडर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर का मतलब होता है लिंग, ओके, यानी कि किसी नाउन से यह पता चले कि वह पुरुष है, स्त्री है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है। मतलब कि जेंडर हमें यह बताता है कि जो नाउन हमारे सामने है, अगर कोई वर्ड है, अगर वो नाउन है तो उसका कुछ ना कुछ जेंडर होगा। वही जेंडर पहचानने के लिए हम ये समझेंगे कि वो पुरुष की बात कर रहा है कि स्त्री की बात कर रहा है, या फिर स्त्री या पुरुष दोनों की बात कर रहा है, या फिर स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी की बात नहीं कर रहा है, तो उसे ही हम जेंडर कहेंगे। डिफिनीशन को समझते हैं। जेंडर tells us whether a noun is male, female, common और neuter। ओके, मतलब कि जेंडर जो होता है वो हमें किसी नाउन के मेल होने को या फिर फीमेल होने का या फिर कॉमन होने का या फिर न्यूटर होने के बारे में बताता है। चलिए, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल आपके लिए रखा हूं, जैसे बॉय और फादर। तो ये जो वर्ड है, पहली बात तो ये एक नाउन वर्ड है, और नाउन होने के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाएगा कि जेंडर क्या है तो ये मेल होते हैं। ओके, बॉय और फादर हमेशा मेल ही होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं गर्ल या फिर मदर, तो ये क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं। टीचर या फिर डॉक्टर, ये मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। आप डॉक्टर में कई मेल डॉक्टर देखते हैं, कई फीमेल डॉक्टर देखते हैं। ओके, और टेबल या फिर पेन जो होता है, इसका कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें निर्जीव होती हैं, इसलिए इसका कोई लिंग नहीं होता है या फिर इसका कोई जेंडर नहीं होता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर का डिफिनीशन हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जेंडर किसी नाउन के मेल, फीमेल, कॉमन या फिर न्यूटर होने के बारे में बताते हैं। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जेंडर होता है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। ओके, कौन कौन से होता है? पहला हमारा है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। ओके, दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। और चौथा है न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। तो अब हम एक एक करके जेंडर्स को पढ़ेंगे। पहले मैस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन, ऐसे करके। चलिए देखते हैं सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जो भी नाउन पुरुष को बताता है, मतलब ऐसा नाउन जो आपको पुरुष के बारे में बताए, ठीक है, उसे ही हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैंने यहां पर एग्जांपल्स रखे हैं, जैसे जब मैं मैन बोलता हूं तो आपको वहां पर किसी पुरुष के होने का बोध होता है, तब इसीलिए ये जो मैन वर्ड है ये क्या बन जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। अगर मैं फादर बोलता हूं तो फादर किसी पुरुष के होने के बारे में बताता है। फादर वर्ड से किसी पुरुष के होने का बोध होता है, इसलिए फादर भी क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। जब मैं किंग बोलता हूं तो किंग, तो पहली बात तो ये एक नाउन है, नाउन के साथ साथ ये क्या हो जाएगा हमारा? मैस्कुलिन जेंडर। बॉय भी एक क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। तो आई होप कि अब आपको मैस्कुलिन जेंडर समझ में आया होगा। जब भी कोई आपसे पूछे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, तो आप ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ऐसा जेंडर जो किसी नाउन के पुरुष होने का बोध करे, उसे ही हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला टाइप है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। हम ये समझते हैं कि फेमिनिन जेंडर होता क्या है। जो भी नाउन स्त्री को बताता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मतलब ऐसा नाउन जो आपको ये बताए कि ये फेमिनिन, मतलब फीमेल की बात हो रही है, स्त्री की बात हो रही है, तो वो जो होगा वो फेमिनिन जेंडर होगा। यहां पर एग्जांपल्स हैं, जैसे वोमेन। जब मैं वोमेन बोलूंगा, वोमेन एक नाउन वर्ड है, और ये नाउन के होने के साथ साथ इसका जो जेंडर है वो है फेमिनिन जेंडर। क्यों? क्योंकि ये किसी फीमेल के होने का बोध करा रहे हैं, ठीक है। मदर भी फीमेल होता है तो ये भी फेमिनिन जेंडर। क्वीन, ये भी फेमिनिन जेंडर। इसके साथ साथ गर्ल, ये भी क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। चलिए अगला जेंडर देखते हैं। अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? देखिए, कॉमन जेंडर बहुत ही आसान है। कॉमन जेंडर मतलब ऐसे नाउन होंगे जिसके लिए मेल भी सुटेबल हो और उसके साथ साथ फीमेल भी सुटेबल हो। मतलब ऐसा नाउन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की बात होती है, ठीक है ना। जो नाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है उसको ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे यहां पर टीचर है, आप अपने स्कूल्स में या फिर कहीं पर भी आप देखते हैं, वहां पर मेल टीचर भी आपको दिखेंगे और फीमेल टीचर भी दिखेंगे। मतलब जो टीचर वर्ड है उसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। और जिस भी
वर्ड में मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। डॉक्टर भी अगर आप देखेंगे फीमेल डॉक्टर भी आपको दिखते हैं, इसके साथ साथ मेल डॉक्टर भी आपको दिखते हैं, यहां पर देखिए। तो ये भी डॉक्टर वर्ड भी क्या हो जाता है, कॉमन जेंडर। इसके साथ साथ जब मैं स्टूडेंट बोलता हूं तो बॉय भी एक स्टूडेंट होता है, इसके साथ साथ गर्ल भी स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये भी क्या हमारा हो जाता है, ये कॉमन जेंडर हो जाता है। कॉमन जेंडर एकदम आसान है, मतलब जिसमें मेल भी हो फीमेल भी हो, दोनों हो, तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं जो कि है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, जो भी नाउन किसी निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता हो। ओके, निर्जीव वस्तुएं क्या हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, जो चल नहीं सकते हैं ना, जो बढ़ते नहीं है, इन्हें निर्जीव कहते हैं। तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जांपल बुक, आपका बुक क्या सांस लेता है, नहीं, तो वो निर्जीव होगा। जितनी भी चीजें आपको निर्जीव दिख रही हैं वो हमेशा न्यूटर जेंडर में होगा। जैसे बुक क्या है, न्यूटर जेंडर। चेयर क्या है, न्यूटर जेंडर। मोबाइल क्या है, न्यूटर जेंडर। ये जो हमारे हाथ में पेन है ये भी क्या है, न्यूटर जेंडर। यहाँ जो माइक लगा है ये भी क्या है, न्यूटर जेंडर है। आप जिस मोबाइल से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी क्या है, न्यूटर जेंडर है। तो जितने भी निर्जीव वस्तुएं आपको दिखेंगी वो उसका जेंडर अगर कोई पूछेगा तो आप कह सकते हैं न्यूटर जेंडर। तो ये थे हमारे 4 जेंडर, हमने चारों को समझाया अच्छे से। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द जेंडर, मतलब यहां पर जो वर्ड्स हैं इनके जेंडर को पहचानना है। ओके, जेंडर समझ में आया तो अब पहचान कर बताइए। जैसे है बॉय, तो बॉय जो है ये किसी पुरुष के बारे में बता रहा है। पहली बात तो ये नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ओके, कॉमन नाउन के साथ साथ अगर इसका जेंडर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर है। ओके, अगर हाँ एक चीज और कि अगर आपने नाउन का क्लास नहीं अटेंड किया है तो इस प्लेलिस्ट के सबसे पहले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ वहां पर नाउन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप जरूर से देखेंगे। चलिए क्वीन की बात करते हैं। क्वीन कोई फीमेल होती है इसलिए कौन सा जेंडर हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, टीचर। मैंने भी आपको बताया कि टीचर मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, और जो दोनों हो सकते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अगला देखते हैं टेबल। टेबल क्या कोई मेल होता है या फिर फीमेल होता है, नहीं, टेबल एक निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए टेबल क्या हमारा हो जाएगा, न्यूटर जेंडर। अगला वर्ड है सिस्टर। सिस्टर क्या होते हैं, सिस्टर हमेशा फीमेल ही होती है, फीमेल को ही आप सिस्टर बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप आएंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। चलिए अगला टाइप देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि चेंज इनटू फेमिनिन, फेमिनिन में बदलने के लिए आपको ये चीजें कहेगा। आपको मैस्कुलिन जेंडर दिए रहेंगे, आपको बोलेंगे कि आप इसे फेमिनिन में बदल कर दिखाइए। जैसे किंग, किंग का फेमिनिन क्या हो जाएगा, क्वीन। ओके, अगला वर्ड देखते हैं फादर। फादर का फेमिनिन जेंडर मदर, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं ब्रदर। ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर। ओके, अगला वर्ड देखते हैं बॉय। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल। ओके, अगला देखते हैं ऑक्स। ऑक्स का क्या हो जाएगा हमारा, काउ। तो ये जो हमारे थे ये थे हमारे बेसिकली जेंडर क्या होता है, हम कैसे जेंडर को पहचानेंगे, और जेंडर से मैस्कुलिन में फेमिनिन बदलने के भी रूल को हमने बताया। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जेंडर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर किसे कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो बेसिकली होगा नंबर पर, सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, कौन कौन से नाउन सिंगुलर हमेशा होते हैं, कौन कौन से नाउन प्लूरल हमेशा होते हैं। तो हम इस चीज को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर अगली वीडियो देखना है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहली बात तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा भी आपको ये समझ में आया या फिर अच्छा लगा तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।